हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। अब तक मैं कई वीडियो अपने डाल चुका हूँ, आप लोगों ने देखा भी, लाइक सब्सक्राइब भी किया। मैं उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। मगर आज सोचा मैंने कि मैं आप लोगों को कुछ एसी के बारे में बताऊं। कितने तरीके के एसी मार्केट में अवेलेबल हैं, कैसे चलते हैं, क्या टेक्निक है। क्योंकि कई लोगों का मेरे पास एक कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है कि सोलर एसी कैसे कम कंजप्शन लेगा, इन्वर्टर एसी भी लेता है या इस कंपनी का एसी लेता है। तो ये चीजों का डिफरेंस मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले एसी से, जो सबसे पहले आया मार्केट में वो आया फिक्स्ड स्पीड एसी। उसका क्या मतलब था, वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पे चलता था। बल्कि साइज के होते थे, आपने देखा हो 5-7 साल पहले, या अभी भी किसी के पास लगे हों शॉप्स में, घर में, बहुत बल्कि होते थे। उसमें कैसे काम करते थे, वो स्पीड फिक्स होती थी। आपने 18 डिग्री किया, 20 डिग्री किया। सबसे पहले और बता दूं आपको कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सबसे बेस्ट रिजल्ट के लिए और बेस्ट कूलिंग के लिए आपकी हेल्थ के हिसाब से 24 से 26 डिग्री पे टेम्परेचर सेट करना चाहिए। चलिए, हमने उस पर पुराने जो फिक्स स्पीड एसी था उस पर हमने 16 डिग्री या 18 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर दिया। वो स्टार्ट हुआ, कमरा कूल किया उसने, मगर उसकी जो पावर कंजप्शन रहेगी वो हमेशा से 1800 वॉट्स रहेगी। इसी वजह से उसे फिक्स स्पीड रनिंग एसी कहा जाता था। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, इन्वर्टर एसी। अब लोगों ने कई बार ये भी सोचा कि एसी जो है ये इन्वर्टर पे भी काम करता है, मगर मैं आपको बता दूं ये इन्वर्टर पे काम करने वाला एसी नहीं, ये टेक्नोलॉजी है जिसका नाम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इसका काम करने का कैसे तरीका था, इसने क्या किया कि जब वो स्टार्ट होता था तो 1200-1300 वॉट से स्टार्ट होता था। उसके बाद जब आपके डिजायर्ड या सेट टेम्परेचर पे पहुंचता था, जैसे आपने 18 डिग्री सेट कर दिया, वहां तक पहुंचा तो उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाता था। उसके बाद उसका कंजप्शन जो है 1200-1300 वॉट से उठकर नीचे आ जाता था और वो 800-850 वॉट में वो कूलिंग को मेंटेन करता था। फिर जब कूलिंग ज्यादा हॉटनेस बढ़ती थी कमरे में तो दोबारा डिजायर्ड टेम्परेचर पे आने के लिए 1200 पे चला जाता था, फिर 800, तो वो डबल मोड पे काम करने लगा। इससे क्या हुआ, आपका जो कंजप्शन पहले 1800 वॉट पे जा रहा था वो 1200 वॉट ऑन एन एवरेज 1000 वॉट पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट 30-35% आपकी पावर सेविंग होने लगी। फिर मार्केट में आए सोलर एसीज। इस समय कई ब्रांड्स हैं ऐसी जो सोलर एसीज चला रही हैं। कोई कहता है हम डीसी कंप्रेसर लगा रहे हैं, हम बीएलडीसी लगा रहे हैं, सोलर से इतना चलेगा, इतना कंजप्शन लेगा। देखिए, नॉर्मली क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं, रोटरी कंप्रेसर लगा रहे हैं या डीसी कंप्रेसर लगा रहे हैं, रोटरी कंप्रेसर लगा रहे हैं या डीसी कंप्रेसर लगा रहे हैं। मगर हमारा जो डिफरेंस है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोलर एसीज में और सुजुमा के सोलर एसीज में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हर कोई ये कहता है कि हम डीसी कंप्रेसर, बीएलडीसी कंप्रेसर यूज कर रहे हैं अपने में, इसलिए पावर कंजप्शन कम है। मगर सुजुमा जो कंप्रेसर यूज कर रहा है वो है एफपीएससी कंप्रेसर, फ्री पिस्टन स्टर्लिंग क्राई कूलर कंप्रेसर। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये मैग्नेटिक लेविएशन कंप्रेसर है जो कि बहुत ही लोएस्ट एनर्जी में आपका काम करता है। और इसे जो कहते हैं हम मैग्नेटिक एफिशिएंट चिलर कंप्रेसर कहते हैं। कूलिंग वाइज सबसे बेहतर है, कंजप्शन सबसे लोएस्ट है, कंप्लीटली सीएफसी फ्री है, ये एनर्जी सेविंग है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ चलना चाहिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ चलना चाहिए, तो हम लोगों ने ये पहल कर दी है एफपीएससी कंप्रेसर यूज करके। मैगलव टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इसे, मैगलव कंप्रेसर्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक लेविएशन कंप्रेसर। सबसे कम पावर यूज करके, सबसे लोएस्ट पावर यूज करके सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी कूलिंग करने वाला कंप्रेसर ये अब तक का है, और इससे लेटेस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है मगर वन टाइम कॉस्ट है, उसके बाद आप हमेशा सेव करते रहेंगे उसे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ये ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा बहुत बड़ा कदम है। और हम जो मोदी जी की कही हुई बात है उसके साथ चलते हुए आप लोगों के लिए, आपका पैसा बचाने के लिए, आपकी पॉकेट को पिंच ना करें, इसके लिए एक ऐसा कंप्रेसर लेके आए हैं अपने एसी में जो आपकी सेविंग करेगा ही करेगा। सोचिएगा, चेक कीजिए इसको, कहीं पे भी आप स्टडी कीजिए, एफपीएससी कंप्रेसर, फ्री पिस्टन स्टर्लिंग क्रायो कूलर कंप्रेसर, जैसे मैग्नेटिक लेविएशन कंप्रेसर भी कहा जाता है। सर्च कीजिए, पढ़िए, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बीएलडीसी डीसी कंप्रेसर, फिक्स स्पीड में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इन्वर्टर एसीज में रोटरी कंप्रेसर, बहुत तरीके का इनोवेशन हो चुका है। आपका फिक्स स्पीड से इन्वर्टर पे तो आया, मगर कंप्रेसर रेसिप से रोटरी रहा, रोटरी से डीसी तो आया है, मगर वहां पे फैन मोटर में वो बीएलडीसी नहीं दे रहे हैं, एसी फैन मोटर्स दे रहे हैं। कंजप्शन उन्होंने कंट्रोल तो करी है, मगर उसे और नीचे कैसे लेके आना है ये सुजुमा ने डिसाइड कर लिया। कैसे लाएंगे हम, वो लाए हैं हम एफपीएससी कंप्रेसर के थ्रू। गौर कीजिए इसको। थैंक यू।